आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है आप लोग प्रिंट आउट करवा के जाइए, आप लोग यूजर आईडी दीजिए, बोलिएगा मेरा वेरीफाई कर दीजिए। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के डेट आगे बढ़ा है कि नहीं, और अगर बढ़ गया है तो कब तक बढ़ा है, और जिसका रिजेक्ट हो गया है उसका फिर से अपलोड होगा कि नहीं, इसी सब के बारे में आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यार सब्सक्राइब करो प्लीज़, आप लोग देख लेते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, वैसे तो हमको भी नहीं मिला, मेरे लिए भी खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि 30 जून तक डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 जून तक अब लास्ट डेट है कि स्कॉलरशिप आएगा, सबका पेमेंट अब आ जाएगा 30 जून तक। 30 जून के बीच जिनका जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है उन लोग का वेरीफाई होकर पेमेंट आ जाएगा। जैसे किसी का रिजेक्ट हो गया है, फी स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गया है, उसमें लिख दिया है फी रिसिप्ट नॉट एक्सेप्टेड, हो सकता है उस पर साइन नहीं होगा, हो सकता है उस पर मोहर नहीं होगा, इसी वजह से आप लोग का अप्रूव नहीं हुआ है। तो उस जाइए कॉलेज में, उस पर साइन, जो साइन नहीं है या मोहर नहीं है तो उस पर मोहर लगवाइए, साइन लगवाइए, फिर से अपलोड कीजिए और सबमिट कीजिए, तो आपका फिर से जब फॉर्म खुलेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो 30 जून तक लास्ट डेट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। इसलिए बोल रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, कहा कि कल मेरा भी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर वेरीफाई हो गया है, और आज देखते हैं अब होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर पेमेंट में जाएगा। तो पेमेंट में जाएगा तो हमको लगता है अब लास्ट डेट 30 जून है, तो 30 जून को ही पेमेंट आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 31 मई तक था लास्ट डेट, तो उस 31 मई को सबको पेमेंट आया था। अब लग रहा है 30 जून तक है, तो 30 जून को पेमेंट आएगा। इसीलिए जिन लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, टेंशन मत लीजिए, उन लोग का भी वेरीफाई हो जाएगा। और किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो उसको रिमार्क्स में लिख दिया है क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम के जाके आप कॉलेज में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से अपलोड कर सकते हैं, करने के बाद फिर आप लोग का वेरीफाई हो जाएगा, तो सबको पेमेंट आएगा। यही खुशखबरी है कि 30 जून तक अब डेट एक्सटेंड हो गया, डेट बढ़ गया है स्कॉलरशिप आने का। तो बहुत बड़ी बात है, कहा कि सब परेशान हो रहे थे कि स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिला। जिनको मिल गया वो तो खुश थे, अब जिनको नहीं मिला था वो बहुत दुखी थे कि अब नहीं मिलेगा। कहा कि इतना रकम है, 45,000, समझ सकते हैं 45,000 से भी ज़्यादा रुपया मिल रहा है। आप लोग ना एक क्वेश्चन बार बार करते हैं, मैंने इसका जवाब पिछले वीडियो में भी दे दिया था। क्वेश्चन कॉमन है कि मैं अदर स्टेट में पढ़ रहा हूँ, अदर स्टेट में कॉलेज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मेरा कैसे वेरीफाई होगा। तो उनको मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर तक आपका जहाँ कॉलेज है जिस स्टेट में, वहीं वेरीफाई होगा। उसके बाद वहाँ वेरीफाई करने के बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। वहाँ भेजने के बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस में जाएगा। तो इसीलिए आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए पूरा। आप लोग और एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भाई मेरा तो पेमेंट में भी नाम आ गया है और मेरा अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपको बता दें कि वो अभी 30 जून तक लास्ट डेट है, तो हो सकता है 30 जून को ही आप लोग का सबका पेमेंट आएगा, जिसका फाइनल लिस्ट नाम आ गया है, सारा कुछ वेरीफाई हो गया है, तो आपका 30 जून को ही पेमेंट आएगा। उससे पहले 30 जून से पहले भी आ सकता है, लेकिन हमको लगता है 30 जून लास्ट डेट है, तो उसी दिन सबका फिर 30 जून को ही आएगा पेमेंट। इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मेरा तो वेरीफाई हो गया बहुत दिन पहले, तो अभी तक क्यों नहीं पेमेंट आया। जिस तरह पिछले बार 31 मई को सबको एक ही साथ पेमेंट आया था, उसी तरह 30 जून को भी सबको पेमेंट आएगा। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं और निश्चिंत हो जाइए कि सबका धीरे धीरे वेरीफाई होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर वेरीफाई हो गया, तो क्या अब हम जाके शिक्षा विभाग में बात करें, कहाँ जाए? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद वह होम डिस्ट्रिक्ट चेकर हो या कमेटी हो, वो खुद वेरीफाई कर देगा। बस आप लोग का सीरियल वाइज हो रहा है, ये नहीं कि आप लोग प्रिंट आउट करवा के जाइए और यूजर आईडी दीजिए, बोलिएगा मेरा वेरीफाई कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होता। मान लीजिए आप चले गए हैं तो आपका कर दिया, जो नहीं गया उसका नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह है सबका नंबर बाय नंबर होगा, वहाँ कोई किसी से दुश्मनी नहीं है कि इसका कर दिए उसका पेंडिंग में कर दिए, जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता है। वहाँ जिस तरह सीरियली आते जाता है सिस्टम पर, उसी तरह वेरीफाई करते जाता है, अप्रूव होते जाता है। तो अगर किसी चीज़ की वजह से आपका रिजेक्ट कर रहा है तो वहाँ रिमार्क में लिख भी देता है, ताकि स्टूडेंट फिर से जाके उसको अपलोड कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका पेमेंट आएगा। कुछ लोग कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा फी स्ट्रक्चर 6,000 का है तो हमको कितना मिलेगा। तो इतना आप लोग जान लीजिए, इसका कोई निश्चित नहीं है कितना मिलेगा। हो सकता है उससे ज़्यादा मिले, 2 गुना मिले, हो सकता है उससे 1.5 गुना मिले, हो सकता है या उससे कुछ ज़्यादा मिले, लेकिन कम तो नहीं मिलेगा। जितना है उतना ही मिलेगा, या 2 गुना या फिर 1.5 गुना रुपया मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि अब किस कैटेगरी से आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, BC 1 में आते हैं, इन लोग पर डिसाइड करता है। और कोर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे आप मैट्रिक का फॉर्म फिलअप किए हैं या इंटरमीडिएट का किए हैं,
कोई बीटेक का किए हैं, कोई डिप्लोमा का किए हैं, कोई बीएड का किए हैं, कोई आईटीआई का किए हैं, तो सब पर डिपेंड करता है कोर्स वाइज। जिसका जितना का फी स्ट्रक्चर कॉलेज बना के देता है उसी के अनुसार आता है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि कितना आएगा। और एक ने कमेंट किया था कि सर मेरा 3 साल का भरे थे, जिसमें 2 साल का ही वेरीफाई होके आया है, तो तीसरा साल का क्या होगा? तो वो भी वेरीफाई जब होगा तो उसका भी आ जाएगा। किसी ने किया था कि 1 साल का ही मुझे आया था, मैंने 3 साल का भरा है, तो इतना रुपया क्यों कम आया? तो वो भी निश्चित रहिए कि 1 साल का हुआ है तो 2 साल का और वेरीफाई होके टोटल रुपया आपको आ जाएगा। अभी आप 30 जून तक डेट बढ़ गया है, तो इंतजार करिए, 30 जून तक आप लोग का भी वेरीफाई होके आ जाएगा। तो हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, सब के लिए, मतलब जिनको रुपया नहीं आया है, पेमेंट नहीं आया अभी स्कॉलरशिप, उन सब के लिए खुशखबरी है कि 30 जून तक लास्ट डेट है। उसके बीच आप लोग जो भी प्रॉब्लम है, जिनका भी रिजेक्ट होता है, सब अपलोड करके फिर से अप्रूव करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।